प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह, पूर्व सांसद श्री नागेंद्र प्रताप जी, श्री रमाशंकर पटेल जी, श्री मुन्नर प्रजापति जी, श्री करुणाशंकर पटेल जी, श्री राजेश बुलबुल, श्री माता बदल तिवारी जी, श्री गिरजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, श्री कालिका प्रसाद जी, श्री सत्य प्रकाश पुरी, श्री राम नयन पटेल, श्री के पटेल, हमारी बहन श्रीमती अर्चना पटेल, श्री मेघनाथ पटेल, श्री ओपी कटियार, श्री पप्पू माली, श्री जिनकान चौधरी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, श्री जीतलाल पटेल जी, डॉक्टर आर.के. पटेल जी, बहन सरोज पुरी जी, डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर सुनील पटेल जी, डॉक्टर रश्मि आर्या जी, श्रीमान अविनाश चंद्र द्विवेदी जी और हमारे विधायक दल के नेता श्री राम निवास वर्मा जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी और हमारे मंचों के प्रदेश अध्यक्षगण बहन दीपमाला कुशवाहा जी, श्री पुष्कर चौधरी, श्री वंश नारायण सिंह, श्री अहमद खान मंसूरी जी, एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य जी, श्री आर.पी. गौतम, प्रोफेसर रामचंद्र पटेल, डॉक्टर महेश चौधरी, श्री अंजलि पटेल। आज के इस लंबी सूची है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के नाम जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि आप सबकी मेहनत से आज की ये संकल्प सभा सफल हुई है। ये हमारे जिला इकाई के पदाधिकारी साथी हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ। श्री राजेंद्र पाल, श्री डी.एल. पासी, श्री राम आसरे, श्री श्रवण कुमार, श्री दिनेश सिंह, श्री संतोष पटेल, श्री के सिंह, श्री दिलीप सिंह, श्री शिव बहादुर पटेल, श्री राम सिंह, डॉक्टर तुलसी राम, श्री ओम प्रकाश, श्री कुमे चंद्र सरोज, श्री जयकरण पाल, श्री कमलेश, श्री ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा, श्री राम लखन, श्री विनय कुमार, श्री त्रिलोकीनाथ पांडे, श्री अरविंद मौर्य, श्री शिवम वर्मा, श्री रामचंद्र पटेल, श्री लालमणि वर्मा, श्री भैयाराम वर्मा, श्री रामपाल विश्वकर्मा, श्री राम अचल वर्मा, श्री रमेश पटेल, श्री विजय कुमार, श्री सत्य प्रकाश मिश्रा, श्री विमल कुमार और हमारे सभी विधानसभा अध्यक्षगण श्री लल्लू राम वर्मा, श्री लाल बहादुर पटेल, श्री राजकुमार, श्री पवन पर इसके मैं समझती हूँ बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी विभिन्न मंचों के, हमारे विधानसभा जोन सेक्टर बूथ की इकाइयों के, सभी के नामों की सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपने सभी साथियों को हृदय तल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस कार्यक्रम को अपने अथक परिश्रम से सफल बनाने के लिए। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्माननीय पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों,
यहाँ पर आए हुए हमारे सभी नौजवान भाइयों, सभी हमारे पत्रकार साथियों, सुरक्षाकर्मी भाइयों, आप सबको मैं अपना दल की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज आप सब यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा में सम्मिलित हुए हैं और मैं हम सब की ओर से, इस संपूर्ण जन समागम की ओर से, हमारे प्रेरणा पुंज, हमारे पथ प्रदर्शक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, 17 अक्टूबर, ये सच है कि अपना दल के इतिहास में आज की ये तारीख, आज का ये दिन एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि 17 अक्टूबर 2009 को हमने हमारे प्रेरणा पुंज, हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल कोई सामान्य मानव नहीं थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक महापुरुष है, एक विचार पुरुष है, और विचार पुरुष अपने शरीर को भले ही त्याग दे, लेकिन वो हमारे दिलों में सदा सदा के लिए जिंदा रहते हैं। जैसे आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल हम सबके दिलों में जिंदा है और निरंतर एक विचार के रूप में हमारा पथ प्रशस्त करने का काम वो करते आ रहे हैं। आज ऐसे अपने विचार पुरुष को हम सब यहाँ एक साथ मिलकर कोटिशान नमन करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे राजनेता जिनके नेतृत्व ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नई ऊंचाइयां देने का काम किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे राजनेता जिन्होंने विचारधारा और सिद्धांत की राजनीति को सर्वोच्च मान्यता देने का काम किया, उसके सर्वोच्च मानक स्थापित करने का काम किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ऐसे नेता जिनके लिए अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि उनके बारे में ये दो पंक्तियां पूर्णतया सच होंगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। डॉक्टर साहब सन 1995 में
रुक सकता है, थक सकता है, हार सकता है, टूट सकता है और मर सकता है। अगर जुड़ना है तो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा से जुड़ो, क्योंकि विचारधारा न रुकेगी, न थकेगी, न मिटेगी, न हारेगी। विचारधारा अजर अमर है। और हम सब डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही जो आज इतने वर्षों बाद भी यहाँ पर हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा को अपने जीवन में संकल्प के रूप में उतारने का काम किया है। और आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमने संकल्प सभा का आयोजन किया है, क्योंकि हम ये संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सामाजिक न्याय के जिस संघर्ष को प्रारंभ किया था, उसे और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हम सब अपना दल के सिपाही और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा के सिपाही मिलकर करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज देश की राजनीति में जातीय जनगणना के विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अपना दल के लिए जातीय जनगणना का यह विषय नया नहीं है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमेशा अपना दल के गठन के साथ एक बात बार बार दोहराई, जिस
लोकतंत्र के इन 4 स्तंभों में अपना प्रतिनिधित्व, अपना स्थान, अपनी भागीदारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ऐसे बहुत सारे जाति समूह हैं जो न न्यायपालिका में कहीं नजर आते हैं, न मीडिया में कहीं दिखते हैं, न राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद में है, न बेचारे संसद की दहलीज तक पहुंचे और न ही कार्यपालिका में उनका कोई स्थान है। तो लोकतंत्र को समावेशी, संपूर्ण, सर्वशक्तिमान बनाने के लिए ये जरूरी है कि देश में निवास करने वाली विभिन्न जातियों की गणना हो। और इसलिए मैंने कहा कि जातीय जनगणना का विषय अपना दल के लिए नया नहीं है। अपना दल अपने गठन के समय से इसकी बात करता आया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये अपना दल का वो मूल मंत्र है जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हमें देकर गए हैं। साथियों, हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही हैं, निरंतर उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि पिछड़ी जातियों के लिए जो ओबीसी क्रीमी लेयर बनाई गई है, उस ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था लागू की गई। हर 3 साल में ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ना चाहिए था, यह व्यवस्था स्थापित की गई। लेकिन इस व्यवस्था का किन्हीं कारणवश अनुपालन नहीं हो पाया। हाँ, 2017 में एक बहुत लंबे गैप के बाद मोदी जी की सरकार ने यह पहल जरूर की। ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद अभी 6 वर्ष बीतने वाले हैं, 2 बार ये बढ़ जाना चाहिए था, ये नहीं बढ़ पाया। अपना दल निरंतर इस बात का पक्षधर है कि ओबीसी क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसे 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख तक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम निरंतर ये बात कहते आ रहे हैं कि देश में पिछड़ों की अनुमानित आबादी, हम सब किसी समाज में जीते हैं। और यह सच है कि जातीय जनगणना के प्रामाणिक आंकड़े आज तक देश के सामने नहीं है। लेकिन समाज जीवन में रहकर हम ये जानते हैं कि देश में पिछड़ों की आबादी सर्वाधिक है। और इसलिए अपना दल निरंतर ये मांग करता है कि देश के अंदर एक अलग, पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित होना चाहिए। इस बात का निरंतर अपना दल उठा रहा है। इस देश के अंदर हमने अलग से अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए उसके महत्व को समझते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का निर्माण किया। हमने अनुसूचित जनजाति के महत्व को समझते हुए, उनकी समस्याओं के निराकरण की जरूरत को समझते हुए जनजाति मंत्रालय अलग से गठित किया। उसी प्रकार से लंबे समय से देश के पिछड़े